जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लासेस में। मैं दिलीप करासिया। आज हम बात करने वाले हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में। वर्णमाला परीक्षण हमारा टॉपिक जो चल रहा था और अब तक हमने 2 क्लासें देखी थी, ठीक है। और 2 क्लासों में लगभग 4 या 5 टाइप के हमने प्रश्न देख लिए थे, 5 टाइप के प्रश्न देख लिए थे। अब हम लोग आज इस क्लास को हम लोग कंप्लीट करेंगे और वर्णमाला परीक्षण आपका टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो मेरे साथ में बने रहना। हम लोग टाइप 6 अब शुरू करने वाले हैं। कौन सा टाइप? टाइप 6, ठीक है। मेरे साथ में रहना। टाइप 6, यहाँ पर किस प्रकार से प्रश्न आते हैं हम लोग उनको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। चलिएगा, तो प्रश्न देखते हैं। चलिएगा, तो देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में, आपको अंग्रेजी वर्णमाला जब हम लोग लिखते हैं तो अक्षर के बाईं ओर से, क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला जब लिखेंगे तो के जो आएगा उसके बाईं ओर से 5वें के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा है, ठीक है। एक बार हम लोग समझते हैं इसको पूरा और उसके बाद हम लोग उसको शॉर्टकट में देखेंगे। ध्यान से देखना क्या कह रहा है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हो, कैसे लिखते हो, अगर आप लोग लिखते हो कि ABCD ऐसा लिखते हो, ऐसा करते हुए जाओगे तो आप लोग X Y और Z तक पहुँचोगे, ठीक है। तो यहाँ क्या रहेगा, अगर A को 1 नंबर दे दोगे, B को 2 नंबर दोगे, C को 3 नंबर दोगे और D को 4 नंबर दोगे। इससे करते हुए जब आगे बढ़ोगे तो X को क्या नंबर दोगे, 24, 25 और 26, ये सब नंबर आप दे दोगे, ठीक है। अब कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान समझना कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के मतलब यहाँ कहीं होगा के, ठीक है, यहाँ कहीं के होगा। कौन सा अक्षर होगा? के होगा। अब ये कह रहा है कि के बाईं ओर, के देखो ध्यान से, इधर जाओगे तो दायां होता है, इधर जाओगे तो क्या होगा, दायां, और इधर जाओगे तो बायां, बायां यानी कि लेफ्ट साइड, ठीक है। तो कह रहा है कि के बाईं ओर 5वां, कौन सा? 5वां के, यानी मतलब ये 5वां नंबर यहाँ से जो आएगा 5वां, उसके फिर से 5वां फिर आना है ना, के 5वां बायां फिर से कौन सा? 5वां अक्षर। तो ये कह रहा है, मतलब के को आपको ढूंढना है। के का नंबर वैसे 11 होता है, 11 से आपको यहाँ जाओगे और यहाँ जाओगे, मतलब इसके पीछे आना है, ठीक है। तो यहाँ जो 5वें नंबर पे जो अक्षर होगा वो कौन सा होगा, ये सवाल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या कह रहे हैं, जब हम लोग A से Z तक लिखेंगे तो यहाँ पर के का नंबर होगा, के से 5 अक्षर फिर 5 अक्षर। ध्यान से देखना। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमने जो अब तक सीखा है उसी को कंसेप्चुअल हम लोग यूज़ करने वाले हैं। इन सब बातों को ध्यान से देखना। पहले हम के तक पहुंचेंगे, पहला काम क्या रहेगा हमारा, के तक पहुंचेंगे। तो आप बोलोगे सर के का नंबर क्या है, तो के का नंबर तो 11 है। के का नंबर क्या है? 11। अब क्या कह रहे हैं, के से वापस, क्योंकि हम लोग बाईं ओर से जा रहे हैं, वापस पीछे आ रहे हैं, तो के से कितना पीछे आ रहे हैं? 5, और फिर से हम लोग पीछे आ रहे हैं 5, तो आपके पास में 10, तो टोटल कितना माइनस हो जाएगा? देखो 11 में से 5 और 5 घटाओगे तो 11 में से 10 घटाओगे तो बोलो कितना बचेगा? 1, और 1 पे क्या आएगा? ए आएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये पूरा एक बार कंसेप्चुअल समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्या कहा आपको, के बाईं ओर, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर के बाईं ओर। तो के का नंबर जो है आपका 11 है ना, के बाईं ओर, यानी कि आपके पास में बायां 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 ऐसा दे रखा है। तो सबसे पहले क्या है आपका 11 -5 -5, 11 में से 5 घटाओ फिर 5 घटाओ, तो कितना आएगा बोलो? तो आप बोलेंगे 1 आएगा, और 1 नंबर पे कौन है? ए। क्लियर है? तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ध्यान से देखना, बस ये एक फॉर्मेट रहेगा, आपको ध्यान में रखना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लोग को देखते हैं, लिखे उसको और आगे बढ़े हम लोग। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन सेकेंड कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आई के बाईं ओर से, मतलब पहले तो आपको कहाँ जाना है? आई पे जाना है, ठीक है। तो पहला तो यहाँ कहीं आई मिलेगा, आई का नंबर इधर से है, तो आई का जो नंबर होगा वो क्या होगा? आपने कहा सर आई का नंबर तो 9 होता है, तो 9 के बाईं ओर जाना है, 9 से बाईं ओर कौन सा? 4 नंबर जाना है। 9 से पीछे आना वापस, आप लोग यहाँ पे 9 पे पहुँच गए होंगे, 9 से वापस पीछे आना है, ठीक है। अब वापस कह रहा है यहाँ जब आओगे तो यहाँ से वापस जाओगे आप दाईं ओर जाओगे, यहाँ से वापस दाईं ओर जाओगे। कितना दाईं ओर जाओगे? तो क्या है 16 जाओगे। कितना अक्षर आगे जाओगे? 16। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो सबसे पहले 9 था, 9 से वापस आप पीछे आए तो 4, पीछे आओगे तो माइनस, तो क्या होगा?
9 माइनस का 4 और प्लस का कितना हो जाएगा 16। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो 9 में से पहले तो 4 घटाओ, वापस से जोड़ लो। ठीक है, अब 9 में से 4 घटाओगे तो बोलोगे 5 प्लस में कितना होगा 16, तो आपका 21 नंबर आएगा। बोलो क्या नंबर आएगा? 21। और आपको याद होना चाहिए कि 21 नंबर पे क्या आता है, तो 21 नंबर पे आता है आपका यू आएगा। क्या आएगा बोलो? यू आ जाएगा। क्लियर है? तो आपको बस इस तरीके से करना है, बस जो अक्षर होगा वहाँ से आपको पीछे आना है, वापस आगे जा रहा तो आगे देख लेंगे। क्लियर है? तो ये एक कंसेप्ट है हमारा टाइप 6 में कि भाई हम लोग पीछे आएंगे आगे जाएंगे, तो अगर पीछे आएंगे तो माइनस और आगे बढ़ते तो प्लस। अब उसके बाद में क्या होता है कि अर्धांश के क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं? अर्धांश। मतलब अर्धांश का क्या मतलब होता है हम लोग समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको लिखें। चलिएगा, तो नेक्स्ट कंसेप्ट की हम लोग बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है, ध्यान समझना। ठीक है, अब इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि अर्धांश को उल्टे लिखना है। अर्धांश का क्या मतलब होता है? पहली बात तो हम समझते हैं अर्धांश क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे जाएंगे। तो पहले समझते हैं अर्धांश क्या होते हैं, है ना। अर्धांश का क्या मतलब हुआ उसको समझ लेते हैं। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी सी ऐसा करते हुए लिखते हैं और एक्स वाई और जेड तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका अक्षर एम आता है और यहाँ आएगा एन। ठीक है, मतलब इस प्रकार से आपके पास में रहते हैं बीच में। ठीक है, तो ये ए से लेकर के एम तक का जो टुकड़ा है और एन से लेकर के जेड तक का जो टुकड़ा है, ए से एम अगर गिनती लिखोगे 1 2 3 ऐसा लिखोगे तो एम का जो नंबर है वो 13 आएगा, एन का नंबर 14। ठीक है, अगर ऐसा लिखोगे तो आप लोग मतलब 2 आधा भागों में बांट देना है। क्लियर है? तो नंबरिंग हम लोग नहीं करें क्योंकि जहाँ जो आवश्यकता पड़ेगी उसके अनुसार काम करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम अर्धांश। क्या बोलते हैं? प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश। ठीक है, ये आपका पहला अर्धांश हो गया। और ये जो आपके पास में है इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय अर्धांश, है ना। अर्धांश का मतलब आधा भाग। क्या है ये? द्वितीय अर्धांश। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हमें क्या कह रहा हूँ, ए से लेकर के एम तक आपका प्रथम अर्धांश है और एन से लेकर के जेड तक है आपका द्वितीय अर्धांश। ठीक है, अब प्रश्न पे आ जाओ। क्या कह रहा है, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में, यानी कि पहला तो जो है वही लिखना है। ठीक है, तो आपने पहले क्या लिख दिया, ए से लेकर के कहाँ तक लिख दिया आपने, एम तक लिख दिया। नंबरिंग कर दी ए बी, यानी कि 1 2 और एम का नंबर कितना आएगा, 13 नंबर आएगा। तो ये आपने एक तो पहला को तो लिख दिया। अब आगे बढ़ना है आपको। आगे कैसे बढ़ना है कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है, दूसरे वाले भाग को विपरीत, यानी कि एन से लेकर के एक्स वाई जेड तक है तो आपको इसको लिखना है जेड से लेकर के एन तक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप क्या करेंगे, जेड से लेकर के एन तक लिखना, तो आप लोग यहाँ लिखेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, इसको उल्टा लिख दिया। ठीक है, प्रथम अर्धांश तो बिल्कुल सीधा था तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन द्वितीय अर्धांश को हमने उल्टा लिख दिया। अब आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। अब आगे क्या कह रहा है, अभी नंबरिंग पे शुरुआत में नहीं करनी है वैसे। ठीक है, जो कहेगा उसके हिसाब से नंबरिंग करेंगे। अब क्या कह रहा है कि वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को उल्टा, तो हमने वहाँ से लेकर के यहाँ तक उल्टा लिख दिया और पहले वाले को सीधा, ए से लेकर के एम तक सीधा लिखा है। ठीक है, तो वो मैंने पूरा लिखा नहीं। ठीक है, हाँ एग्जाम में आपको लिखना ही पड़ेगा, ये बिना लिखे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ये वाले जो क्वेश्चन बनेंगे वो बिना लिखे सॉल्व नहीं होंगे, किसी भी प्रकार से आपको लिख करके ही सॉल्व करने पड़ेंगे। तो कह रहा है कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से, यानी कि यहाँ से अगर आप नंबरिंग करोगे 1 2 3, तो यहाँ पे आपके पास में एम का नंबर आएगा वो 13 आ जाएगा। एम का नंबर क्या आ जाएगा, 13। ठीक है, और जेड का नंबर आएगा आपका 14 और इसका नंबर आएगा 15। ठीक है, अब आगे से बढ़ोगे तो एक्स का नंबर आएगा आपका 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ये अक्षर रहेंगे आपके। ठीक है, अब नंबरिंग आपको करनी ही पड़ेगी और पूरा लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। ठीक है, क्या कह रहा है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया हमने। बाईं ओर से, तो हमने बाईं ओर से, इसने कहा 15वां, तो 15वें पे तो कौन है आपका, वाई है। 15वें पे कौन है, वाई है। अब 15वें के कह रहा है दायां, तो दायां इधर, 15वें के दायां कौन सा अक्षर, 7वां। जब इधर जाओगे तो आपको प्लस करना है, हमेशा प्लस करना है। यहाँ से इधर जाओगे तो प्लस करना, तो वाई यानी कि 15 + 7, तो 15 + 7 कितना हो जाएगा बोलो, 22 हो जाएगा। 22 नंबर पे कौन है, 22 नंबर पे आपका आर है। क्या है 22 नंबर पे आपका
आर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये एक कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। आपको जिस भी अर्धांश को बोलेगा उल्टा लिखना है, आपको उसको उल्टा लिखना पड़ेगा, उसके बाद में उसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिएगा इसको लिखिए, फिर हम लोग 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ चलिएगा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी में। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 5वें के दायां 70वां, फिर वो सेम हो जाएगा ना, 11वां अक्षर कौन सा है? क्या कह रहे हैं हम लोग भाई? बाईं ओर से 5वें के दायां 11वां अक्षर कौन सा है? तो आपने कहा इधर से जाना है, ठीक है, 5वां फिर 11वां, तो 5वां और 11 कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना, 5 और 11 कितने हो गए? 16। और 16 नंबर पे क्या है? यहाँ पर x है। 16 नंबर पे क्या है आपका? x निकल के आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, इसमें ऐसा मत करना पिछला कर देना, क्योंकि ये अब उल्टे उल्टे टुकड़े हो गए हैं, तो अब आपको इसको देख करके सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा, तो अब 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, आप लोग इसको लिखे फिर आगे बढ़े हम लोग। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान से देखेंगे आप लोग मेरे साथ में। हम क्या कह रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसमें दोनों ही अर्धांशों को, यानी कि ए से लेकर के एम उसको भी उल्टा लिख दो, और एन से लेकर के जेड तक उसको भी उल्टा लिख दो, और उसके बाद में तो अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर अगर अर्धांशों को उल्टा लिखना है तो फिर आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। आप फिर उसमें कोई ट्रिक या ऐसा कुछ सोचना भी मत, नहीं तो आप लोग फंस जाओगे। तो ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि दोनों अर्धांश को उल्टा लिखो, यानी कि वो कह रहा है एक अर्धांश तो हमारा ए से लेकर के कहाँ तक है? एम तक, और अगला अर्धांश क्या होता है? एन से लेकर के जेड तक होता है। तो इन दोनों को उल्टा लिखना है। पहला काम क्या लिखना है? इन दोनों को उल्टा। तो उल्टा कैसे लिखोगे? एम से लेकर के ए तक जाओगे। एक तो एम से लेकर के कहाँ तक जाओगे? ए तक। तो आप क्या करेंगे? ए से शुरू करना, इधर से। कैसे? ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, एच आई जे के एल और एम, इससे जाओगे। फिर अब एन से लेकर के जेड तक, तो यहाँ पर लिखोगे, ध्यान से देखना, इसको भी उल्टा लिखना है, इसको भी क्या करना है? उल्टा ही करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले जेड, और यहाँ पर क्या रहेगा आपका? एन रहेगा, ठीक है। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, लगभग ये आपने लिख दिया, ठीक है ना। तो ये आप एक प्रोसेस रहेगा। ऐसा नहीं करना कि आपको ज़बरदस्ती इसको उल्टा सोच सोच के लिखना है और टाइम खराब करना, ऐसा नहीं है। नहीं याद आ रहा, एक क्वेश्चन की बात है, याद कर लो तो बहुत बढ़िया, नहीं याद आता आपको तरीका पता होना चाहिए कि मैं किस तरीके से मैं फास्ट आपको लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हमने उल्टा लिख दिया। अब क्या कह रहा है कि बाईं ओर से, अगर अब नंबरिंग करेंगे, अब नंबर क्या कह रहा है? बाईं ओर से 8वां। तो अब आपने लिख दिया है, तो अब ज़बरदस्ती नंबर लिखना नहीं, आवश्यकता नहीं है। यहाँ से गिन लो सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या कह रहा है? बाईं ओर से 8वां के क्या कर रहा है? 8वें के दायां, मतलब इधर जाना है, ठीक है। ये 8 जो है उसके दायां उधर जाना है, कौन सा? 9। तो 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17। 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17। तो 8 के बाद में 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। 17 ये आपके पास में कौन सा आ जाएगा? W आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा? W आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक हमको अप्रोच रखनी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमें रटे रटाए चीज़ों पे नहीं जाना है, ठीक है। जहाँ हमें आवश्यकता थी वहाँ पर हमने काम कर लिया है। अब यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अब क्या कह सकता है? अगला टाइप क्या बन सकता है? तो भाई आप दोनों को उल्टा कर दे, पहले को उल्टा रखो, दूसरे को सीधा रखो, ठीक है। तो ये प्रश्नों की वेराइटीज़ बन सकती हैं, लेकिन अब इसमें टाइम पास करने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ऐसा इसमें हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास थी और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।